प्रसंग आता है कि सूरदास जी एक बार गिरिराज जी के दर्शन करने जा रहे थे। एक व्यक्ति रहता था गोवर्धन में, वो कभी दर्शन नहीं करता था ठाकुर जी के, केवल बोलता था गिरिराज जी इतने सुंदर हैं, श्रीनाथ जी का श्रृंगार इतना अच्छा है, पोशाक इतनी अच्छी है, अच्छी अच्छी बातें बना बना करके प्रवचन करता था, हजारों लोग सुनते थे, लेकिन स्वयं कभी दर्शन नहीं करता था। सूरदास जी के मन में आया कि ये खुद तो दर्शन करता नहीं है, केवल दुनिया के प्रति एक मोह प्रकट करने के भाव से प्रवचन करता है। एक दिन सूरदास जी ने मन बनाया कि इसको मैं लेके जाऊं। बड़ी कथा है। सूरदास जी ने एकदम उसका हाथ पकड़ा, बोले चल श्रीनाथ जी का दर्शन करने चल। तो कहते हैं कि वर्षों तक दर्शन नहीं किए उसने, और वर्षों बाद जब सूरदास जी उसको लेकर के मंदिर पहुंचे तो श्रीनाथ जी मंदिर में बोल पड़े, वाह 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 वाह, याकू देखवे के काजे में तो बहुत दिनांते तरस रहे हो, आपने अच्छो किया सूरदास जी जो याकू लिया है। सूरदास जी बोले जय जय, ये कभी आपको प्रेम भर के देखता भी नहीं है, कभी आपका दर्शन करने भी नहीं आता, केवल संसार को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए बनावटी चर्चाएं करता है मंच पे बैठ करके। और आज इसको मैं खींच के जैसे तैसे मंदिर लेके आया तो आपने इसको इतना ऊपर चढ़ा दिया, आप बोल रहे हो कि मैं इसके दर्शन के लिए तरस रहा था। ऐसा कौन सा गुण देख लिया आपने इसमें? तब ठाकुर जी कहते हैं मैंने या में कोई गुण नहीं देखो। तो फिर बोले तुमने मन बना लिया था कि इसको श्रीनाथ जी के दर्शन करवाने हैं, इसलिए तब से मैं भी प्रतीक्षा कर रहा था मेरे सामने आएगा कब। सूरदास जिसको मेरे सामने लाने के लिए बेचैन हो रहा है, मैं भी तो देखूं वो कौन है। इसकी योग्यता नहीं है, लेकिन तुम चाहते थे इसलिए मेरे को इसके दर्शन की अभिलाषा थी। समझ में आई बात? प्रहलाद जी इस बात का स्पष्टीकरण कर रहे हैं। अरे दट्टे बालकों, मैं तो ऐसे कुल में ही नहीं जन्मा हूं कि मुझे ठाकुर जी प्रिय लगे। मैंने तो कभी कथा सत्संग प्रवचन सुना ही नहीं कि मुझे ठाकुर जी प्रिय लगे। तो फिर वो प्रिय लग कैसे गए? क्योंकि नारद जी ने मन बना लिया है कि मुझे ठाकुर जी मिले, इसलिए मुझे वो प्रिय लगते हैं। कोई महत्पुरुष, कोई भगवत जन, कोई श्रेष्ठ जन जब मन बना लेते हैं आपके प्रति कि आपको ठाकुर जी मिले, वो तभी मिलते हैं। इसलिए भैया श्री गुरु चरण सरोज रज, संत जनों की चरण रज को माथे से लगाते रहो और उनसे केवल एक ही याचना किया करो, आपके मन में ये भावना उत्पन्न हो जाए कि हमें ठाकुर जी मिल जाएं।